ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा मुरली में कि सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो सच्चा ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो चुका है, जिसका कांटेक्ट ब्रह्म से है सीधा सीधा, जिसने अपने जीवन में ब्रह्मचर्या को धारण किया है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ पोथी को रट लेना, पोथी को याद कर लेना, तोते की तरह उसको टाएं टाएं करते रहना, वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का मतलब है जो उस सत्ता से अटैच हो गया, इस सत्ता को जिसने छोड़ दिया, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण का सीधा अर्थ है जिसने ब्रह्मचर्य को स्थापन कर लिया, जिसने वो धारणाएं कर ली जो देवताओं में होती हैं, जो ईश्वर के साथ एकत्व हो गया, जिसमें द्विज भाव मिट गया। द्विज का मतलब है सुख दुख, वर्षा गर्मी, धूप ताप, इन सब से जिसने द्विज को मिटाया, वो ब्राह्मण है, सच्चा ब्राह्मण। वो ब्राह्मण नहीं जो हम आजकल देखते हैं या फिर सुनते हैं, उनमें धारणा तो नहीं है, उन्होंने अपने दिल और दिमाग में बस कुछ गिनी चुनी बातें, उधार थोती बातें इधर उधर से ले रखी हैं और उन्हीं के आधार पर वो सारे दिन भोमो करते रहते हैं। वो ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण तो वो जो ब्रह्म के साथ एक है, जीवन में वो उस चर्या को लाया है जिसमें मनसा वाचा कर्मणा सर्वत्र मैथुनम त्यागम, वह ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य वो नहीं बस कहते कहते किया कुछ नहीं। बाबा समझाते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब, ब्राह्मण का मतलब क्या है। तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम्हें भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा होना चाहिए। नशा बाकी होना चाहिए। बाबा ने 2-4 दिन पहले मुरली में खुद कहा था, बच्चे जब तक महसूसता नहीं होगी, तन मन और धन से संपन्नता की महसूसता नहीं होगी, तब तक आप सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जैसे बाबा बार बार कहता है, जैसा तुम अपने को कंट्रोलिंग दोगे माइंड को, वैसा ही तुम बनते जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बनते जाओगे। वही बाबा कह रहे हैं, बच्चे ब्राह्मण से तुम देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम ही हो जहां स्वर्ग, या फिर कहना चाहिए गोल्डन चिड़िया कहा जाता है इसको। तो क्यों आखिर, वो बात बहुत पुरानी है, न्यू नहीं है। क्यों कहते थे आखिर? बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। सच्चे ब्राह्मणों को इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा, मतलब वो इस दुनिया को छोड़ते हुए उस दुनिया के कांटेक्ट में होगा जहां जाने वाला है। जैसे हम अगर कहीं जाने वाले होते हैं, भ्रमण करते हैं, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक वहाँ के सीन चलने लगते हैं। जैसे किसी घर में शादी होने वाली हो, तो शादी का फंक्शन और पीछे की दुनिया दोनों मिक्स हो जाती हैं। वो एक संगम कहलाता है, जहाँ हम तैयारी भी शुरू कर देते हैं और हम पीछे का जीवन भी जीते हैं। दोनों बातें होती हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि अगर सच्चा ब्राह्मण है तो पुरानी दुनिया से उसका लंगर उठ चुका है। लंगर का मतलब होता है जो इधर उधर पाले बांधी जाती हैं या फिर जो डंडे चलाए जाते हैं उनसे, लेकिन नाव तो वही है ना हमारी, अभी उसी पानी में है। तो हमारा कांटेक्ट धीरे धीरे तो डिटैच हो रहा है, हम अपने को सिकोड़ रहे हैं। बाबा ने कहा लंगर उठाया, लंगर उठाने का मतलब हमने सिकोड़ा अपने को और हम दूसरी दुनिया की तरफ मुख कर लिए। ये मतलब है। ये कतई मतलब नहीं है कि हम इस दुनिया से उठ चुके, पुरानी दुनिया से उठ चुके, नहीं, हमारी नाव अभी उसी जगह है, लंगर ही तो उठा है। बाबा कहते हैं वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके हैं। सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। यही तो कर्म योग है। उस परमेश्वर की याद में हम रह करके कर्म में लाएं, वही कर्म योग है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात कमल फूल के समान। कमल फूल की कितनी विशेषताएं हैं। एक तो उस पर पानी नहीं टिकता, पत्तों पर पानी नहीं रहता है, जड़ कहीं होती है,
फूल कहीं होता है, पत्ते कहीं होते हैं। बहुत अर्थ देता है हमें, बहुत गहराई में होता है, लेकिन ज्यों ज्यों पानी बढ़ता जाए कहते हैं कि उसकी नाल भी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। पानी ज्यादा भर दो तो नाल भी उसकी बहुत तेजी से, वही है अगर हम गिर जाए वासनाओं से या फिर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम अपने को भी साधक उठा लेता है ऊपर, उसमें फिर वो नहीं रहता कि हम भी डूबने लगे पानी में। नहीं, पानी कभी नहीं तैरता। दुनिया की वासनाएं चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो उसको छू नहीं पाती, बस आती हैं और पानी की तरह फिसल जाती हैं। कमल फूल के समान ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। हम जितना आत्म अभिमानी रहेंगे, ये स्थिति ऐसी है जिसमें आप कहा जाता है बार बार साक्षी बनिए। साक्षी बनने का मतलब होता है दृष्टा बनिए। अपनी ही आत्मा को देखने का प्रयास जिसने शुरू कर दिया, जो आत्मा अभिमानी बन गया, जिसने अपनी आत्मा के अंदर झांकना शुरू कर दिया, वो आदमी उठ जाएगा, दूसरे कामों को करेगा, लेकिन काम में इतनी तल्लीनता होगी। जैसे जानकी दादी बोलती हैं बार बार कि मैं 97% करीब अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, 3% बाबा। कहते हैं ना, कबीरदास जी का दोहा सुना होगा कि पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जब हम आत्माभिमानी स्टेज में आते हैं तो परमात्मा खुद ब खुद आने लगता है हमारे पास, हमको खुद सहारा देता है, हमको खुद पुकारता है। क्योंकि ईश्वर तो ऐसी आकांक्षा में है कि कुछ अच्छे पात्र मिले, कुछ अच्छे लोग मिले, लेकिन वही है कि दुनिया में कौन बनना चाहता है, कौन त्याग करेगा कि हम बाहर का न खाएं, बाहर न घूमें, लोगों के साथ ऐसा न करें, वैसा न करें। कौन चाहता है? दुनिया में सब हैं यश मौज। कौन सुबह उठता है 4 बजे को उठने के लिए? कौन उठता है? कोई नहीं उठता। वही उठता है जो सिर्फ और सिर्फ जो आत्मोन्नति चाहता है, जो चाहता है कि मैं इस जन्म में ऐसा हूं। बार बार बाबा कहते हैं अगला जन्म तुम्हारा नहीं होगा, तुम सतयुग में जाओगे। तो सतयुग में भी हम उस स्टेज पर पहुंचे, वो सीढ़ी न हो नीचे की कि हमें सिर उठा करके दूसरों को ताकना पड़े। ऊपर वाले बने, ऊपर वाले नीचे को देखते हैं, नीचे वाले ऊपर वालों को देखते हैं। तो बार बार बाबा यही कहता है, बच्चे आत्माभिमानी स्टेज में रहो। आत्माभिमानी स्टेज में रहेंगे उतनी ही उन्नत होती जाएगी। ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले, कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा सर्वत्र मैत्रम त्यागम, वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्मचरी है। और कोई मतलब नहीं है ब्राह्मण का। वो नहीं कि हमने बाबा की मुरलियां रट लें या फिर हम और तमाम काम है सेवा में लगे रहें दिन रात, लेकिन सारी चीजों को बाबा बार बार कहता है बच्चे बैलेंस करो। अगर तुमने एक चीज कर ली दूसरी छोड़ दी तो भी काम नहीं बनेगा। हमें सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है। हम सेवा भी करेंगे, बाबा से योग भी लगाएंगे और अपने पर ध्यान भी देंगे, तभी तो उन्नति होगी। बाबा कहते हैं कि यह सभी भूलों मत की और ब्राह्मण देवता बनने वाले हैं। बाबा कहते हैं कि तुम भूल में पड़े रहते हो कि ब्राह्मण ही देवता बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या है। बाबा कहते हैं इस भ्रम में मत पड़ो। मैंने जब कह दिया है कि तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, तो बनेंगे, उसमें कोई भी दोहरा की बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बाबा वर्णों को भी याद करते हैं। वर्णों को याद करना पड़ता है, यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते। ये भी बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि बाबा बार बार हमें कहता है, हम ऐसा ना समझ लें कि हमें कौन पढ़ा रहा है। हम उस परमपिता परमेश्वर से पढ़ते हैं जो परम धाम से आता है, जो 7 आसमान पार है, दूर दराज से आता है। जैसे बाबा जगदीश भाई कहते थे कि बाबा के सामने जब मुरली पढ़ते थे तो कोई बच्चा बीमार हो जाता था तो बाबा कहते थे कि फलाना नहीं आया, तो कहते थे अरे बीमार है वो इसीलिए नहीं आया। बाबा कहते उसकी चारपाई उठाए लाए होते। उसको ये नहीं मालूम है कि बाबा इतनी दूर से परमधाम छोड़ के आता है और वो यहाँ से मुरली सुनने नहीं आ सकता, सेंटर में ही रहता है। तो हमें ये गफलत होती है कभी कभी कि ये वाक्य नॉर्मल है या फिर
कौन है। तो ये हमें विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमें कौन पढ़ाता है? शिव बाबा पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह है अलौकिक बाप जिसको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापति आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाड़ा कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला कौन है? वो शिव बाबा है, एक परमेश्वर है। बाबा कहते हैं कि लौकिक में भी बाप को याद किया जाता है, लेकिन असलियत में पिता कौन है? एक ही बात कही गई है सारे लोगों ने कि परमात्मा के लिए सारे रिश्ते तोड़े जा सकते हैं, अपने लौकिक बाप माँ सबको छोड़ा जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। और कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जिसके लिए हम अपने माँ बाप को छोड़ सके, कोई भी नहीं है। इसीलिए बाबा यहाँ पर कहते हैं बच्चे दिलवाड़ा मंदिर है, सब है, ब्रह्मा के मंदिर भी बनाते हैं, लेकिन वो कौन है? एक वो एक केवल शिव बाबा है, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, सुख करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ जानते नहीं, तुच्छ बुद्धि हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी घड़ी घड़ी भूल जाते हो, याद है बड़ी सहज योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। पहले कहते थे योग का अर्थ बहुत पहले होता था कि धुनी लगा रहे, धुनी अर्थ योग का ही भूतक होता था। फिर पतंजलि ने योग शब्द को दिया, योगम चित्त वृत्ति निरोधा। तो बाबा कहते हैं कि योग शब्द भी तुम समझते हो। फिर बाबा ने गीता से राजयोग शब्द, कि राजयोग वही है जो कि कर्म करते हुए परमात्मा की याद में रह करके करें तो हमें वो कर्म योग कहलाएगा, वही राजयोग है। बाबा इस बात को बार बार कहते हैं, बच्चों बेहद के बाप को याद करना है। हम ब्राह्मण हैं, डाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए से बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो, चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मण पद भूल जाते हो। बाबा कहते हैं शूद्रों का मतलब है कि तुम नीचे गिर जाते हो तो भूल जाते हो अपने को कि हम क्या हैं। आज लोग इतने गिर चुके हैं, उनकी तादाद नहीं की जा सकती। बहुत आदमी मन से, कर्म से हर तरफ से गिर चुका है। धन के लिए लोग क्या नहीं करते, माँ बाप सबको बलि चढ़ा देते हैं, वो नहीं सोचते कुछ भी। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं कर रहे हैं। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर वफादार बनना है, फरमानबरदार बनना है, कर्म योगी बनकर कार्य करना है, सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। आज का बाबा ने जो वरदान दिया कि अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत वेला वो है जो हमें कहते हैं ना कि अगर कोई अमृत वेले सोता रहता है तो उसके जो पुण्य होते हैं जो उसने जीवन में किए वो क्षीण हो जाते हैं। और सूर्योदय के बाद में हमारे शरीर की फिजियोलॉजी कुछ ऐसी है कि जो लोग सूर्योदय के बाद भी सोए रहते हैं उनकी शक्ति में हिरासमेंट शुरू हो जाता है। कहते हैं कि सूर्य उनकी शक्ति को छीन लेता है, खींच लेता है। लोग आजकल बहुत इधर उधर की चीजें खाते हैं लेकिन उनके चेहरे, उनका शरीर बस कुमलाए रहते हैं। ऐसे लगता है कि जान नहीं है। जरा सी सर्दी गर्मी लगी तो डगमगाने लगते हैं। क्यों आके डगमगाए, क्या हुआ? तो बाबा बार बार कहता है बच्चे जितने तुम सदविचार में और सदाचरण में रहोगे, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, उतने ही श्रेष्ठ, उतनी तेज उन्नति होगी। धीरे धीरे नहीं होगी, बहुत तेज होगी। सामान्य व्यक्ति जो सब कुछ करे और एक
ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति करे, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। दोनों की ज्ञान वृद्धि हो, चाहे आत्म वृद्धि हो, चाहे आध्यात्मिक वृद्धि हो, वो इतनी तेजी से होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पौधा कि हम केले को लगाएं, केला शुरू में थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, फिर एक साथ बड़ा होगा। ऐसे ही पौधा एक बांस दिखाई नहीं देता बहुत दिनों तक, लेकिन जब बाहर आ जाता है तो उसकी वृद्धि इतनी तेजी से होती है कि बस वो हमें दिन रात और चौगुने तरीके से बढ़ता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, बच्चे शक्ति संपन्न बनना है तो तुम्हें अमृत वेले का महत्व को समझ करके यथार्थ रीति से उसे प्रयोग करना है। स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए रोज अमृत वेले तन की ओर और मन की सैर करो। जैसे अमृत वेले समय का भी सहयोग है, बुद्धि सतो प्रधान स्टेज का भी सहयोग है, तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हैं, लेकिन वरदान के समय भी यथार्थ रीति से यूज करो तो कमजोरी समाप्त हो जाएगी। आज का बाबा ने जो स्लोगन दिया कि अपने शक्तियों के खजानों से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। आजकल आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है, परवश हो चुकी है। हम दूसरे लोगों की देख करके काम करते हैं, हम अपनी आत्मा से नहीं करते। अगर हम अपने से करें, आत्मा से करें, सोच समझ करके करें, तो आत्मोन्नति बहुत तेजी से होगी और हम ब्रह्मचर्य का पावन चरित्र को अपने जीवन में ढालें, उसको अपनाएं। ओम शांति।